अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस कलाम तक पहुँचे हैं तो यकीन कीजिए ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा तगय्युर, एक गहरा तब्दील आने वाला है। आपके हालात, आपका मुकद्दर, सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसी रूहानी इशारे बताने वाली हूँ जो अक्सर उस वक्त ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए भलाई का दरवाज़ा खोलने वाला होता है। ये 5 निशानियाँ बाहर से देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन अगर ये आपके साथ पेश आ रही है तो समझ जाइए कि आपका रब आपके लिए कुछ बेहतर तय कर चुका है। ये इशारे इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को एक नई राह देने वाला है और मलाइका आपके लिए नेक तब्दील के लिए लगे हुए हैं। अगर इन 5 में से एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो खुद से ये राब्ता बना लीजिए कि शायद ये अलामतें आपके लिए ही है, और अगर ऐसा है तो फिर खुद को मायूसी के हवाले मत कीजिए, अपने दिल को शिकस्ता मत होने दीजिए, अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज़ के बिना अधूरा मत समझिए। हमारी ज़िंदगी किसी मखलूक पर नहीं चलती, हमारी खुशी किसी फ़ानी चीज़ से वाबस्ता नहीं होती, हमारा होना ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 इशारे कौन से हैं, और अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रूहानी इंकलाब आने वाला है। तो मेरी बहनों, पहली जो निशानी है वो ये है कि आपको रूहानियत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये आप जानबूझकर करें या ना करें, समझकर करें या बेइख्तियार, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने जिक्र की तरफ बुला रहा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में अल्लाह की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उस रब की तरफ जिसका आप नाम लेते हैं, झुकाव बढ़ता जा रहा है, अगर आपका यकीन और तकव्वुल में इजाफा हो रहा है, अगर आप अल्लाह के कलाम, नबी के अल्फाज और रूहानी बातों की तरफ खिंचते जा रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब कर रहा है। जब दिल रोशन होने लगता है, जब रूह जाग उठती है तो इंसान की तवज्जो बदलने लगती है। आप वो बातें सुनने लगते हैं जो आपको सुकून देती है, जो आपकी रूह को गवाही देती है कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरा सा महसूस होता है। वही लम्हा होता है जब इस्तगासा उठती है और अल्लाह अपने बंदे की रूह को जगा देता है। जो लोग इस रहमत को पहचान लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, बस इस बात का इशारा है कि उनके मुकद्दर में कोई बड़ा करम लिखा जा रहा है। और जब आप इस सफ़र पर चल पड़ते हैं तो वो रास्ता आपको बहुत सी रहमतें और अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू देने लगता है। दूसरी निशानी ये होती है कि आपका ध्यान दुनिया की फ़ानी चमक दमक से हटने लगता है। जो बातें पहले अहम लगती थी, जैसे खबरें, भेद से दुनिया की हलचल, वो अब दिल को नहीं छूती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती की तरफ आता है। आप अपने जिक्र, अपने तज़किया, अपनी तौबा, अपनी रूहानी की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है कि आपका रब आपको अपने कर्म के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस मरहले से गुजरते हैं तो चाहे वो कैसी भी नेगेटिव चीज़ें देख लें, टीवी पर, सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनका दिल वहाँ से हट जाता है और वो सिर्फ उस नूर की तरफ खींचने लगते हैं जो अल्लाह की तरफ से आता है। तीसरी निशानी ये होती है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वो उसे ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसे दर्द दे रहे होते हैं, चाहे वो लोग आपकी ज़िंदगी में कितने ही अहम क्यों ना हो, चाहे उनसे मोहब्बत हो, उनका साथ ज़रूरी महसूस होता हो, लेकिन अगर वो आपकी रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें आपसे जुदा कर देता है। और ये जुदाई बेशक दर्दनाक होती है। उस वक्त लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, मगर हकीकत में वो सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि यह वही लम्हा होता है जब रब आपको उस दर्द से निकालकर अपनी रहमतों के साए में ले जाने वाला होता है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बिना कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी, लेकिन यही वो शख्स होता है जो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है।
मगर जब अल्लाह ताला किसी को मेरी ज़िंदगी से निकाल देता है तो वो बेहतर मखलूकों को मेरे लिए मुकर्रर कर देता है। मेरी ज़िंदगी में फिर ऐसे लोग आते हैं जो मेरे लिए रहमत बनकर आते हैं, वो मेरी मदद करते हैं। एक फरिश्ते की तरह वो लोग मेरी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि मुझे सबक सिखाया जाए, मुझे बदला जाए। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है तो यकीन मानिए ये रब का करिश्मा है, उनकी जानिब से एक इनाम है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में पहले दर्द और तन्हाई आती है, कोई अजीज चला जाता है और उस वक्त उन्हें लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ में आता है कि जो भी हुआ उसमें रब की हिकमत थी। वो महसूस करते हैं कि जो चला गया उसकी जगह अल्लाह ने उससे बेहतर बंदा उनकी ज़िंदगी में भेज दिया। वो इंसान उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है, रोशनी से भर देता है। तो समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है और जो आगे होगा वो भी बेहतर ही होगा। तो मेरी बहनों, अब जो चौथी निशानी है वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे हल्के हल्के इम्तिहान में डालता है। मेरी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें आने लगती है। मैं सोचती हूँ कि जब से मैंने अल्लाह की तरफ रुख किया है, जब से नेकी और रोशनी की तरफ बढ़ी हूँ, तब से मुसीबतें बढ़ गई है। मगर ये सब मेरी रूह को मजबूत करने के लिए हो रहा है। यकीन रखिए ये परेशानियाँ असल में नेमतें हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मैं अल्लाह के बंदों में से सबसे मजबूत बन सकूं। मेरा दिल, मेरा जज्बा, मेरी सोच, सब कुछ पहले से ही कहीं ज़्यादा बुलंद किया जा रहा है और ये सब अल्लाह खुद कर रहा है। अगर मैं इस दौर से गुजर रही हूँ तो मुझे टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा रब मुझे परख रहा है कि मैं कितनी सच्ची हूँ, कितना सब्र करने वाली हूँ। तो अगर मुझ पर मुसीबतें आ रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह मुझे मजबूत बना रहा है। खुद पर यकीन रखिए, ये सोचिए कि मेरा रब मुझे इतना मजबूत बना रहा है कि अगर दुनिया भी मुझे तोड़ देती तो मैं भी न टूट पाऊँ। तो मेरी बहनों, पांचवी निशानी है मेरा तब्दील हो जाना। अल्लाह ताला मुझे पूरी तरह से बदलना चाहता है और ये जो तमाम निशानियाँ हैं ये उसी तब्दील का हिस्सा है। अगर ये सब मेरे साथ हो रहा है तो यकीनन मेरी तस्वीर ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे कैटरपिलर तितली बनने से पहले तकलीफों से गुजरता है। वो अपने कुनून में होता है, तन्हा अंधेरे में, लेकिन वही उसकी रूह, उसका वजूद, उसके पंख बन रहे होते हैं। दर्द के उस दौर से निकलकर जब वो बाहर आता है तो एक हसीन तितली बनकर उड़ता है। तो अगर मैं भी उस सफ़र से गुजर रही हूँ तो मुझे हार नहीं माननी, मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि मेरा रब मुझे बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। अब मुझे किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब मेरा रब मुझे हर रोज़ किसी न किसी लम्हे में कुछ न कुछ समझा ही देता है। कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बात से, कभी किसी मुश्किल घड़ी में, और कभी अपने ही दिल की हलचल से। पहले जो बातें चुभती थी अब वही बातें मुझे सब्र सिखा रही है। पहले जिन लोगों से बहुत सी उम्मीदें थी अब उन्हीं से खुद को आज़ाद कर रही हूँ। ये आज़ादी कोई बगावत नहीं, ये दरअसल उस रब की तरफ लौटना है जो कभी मेरी तरफ से मुंह नहीं फेरता। अब लोग जाए, साथ छूटे, वक्त बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यकीन सिर्फ उस पर है जिसने मुझे मेरी माँ की कोख में भी नहीं छोड़ा था। अब जब कोई तकलीफ आती है तो मैं डरती नहीं, मैं जानती हूँ कि ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। हर आंसू हर सबक बनकर बहता है और हर चुप्पी में एक नई दुआ पलती है। मेरा रब अब मुझसे बातें करता है, कभी तन्हाई में, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अजनबी की जुबान से, और मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर झुक जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसका करम। अगर वो मिल गया तो जो कुछ भी गया उस पर अफसोस नहीं रहेगा। अब मैं जान चुकी हूँ कि ये सफ़र बस मेरा नहीं है, यह हर उस रूह का सफ़र है जिसे उसका रब अपने करीब बुला रहा है। अब मुझे हर दर्द में अल्लाह की रहमत दिखती है, हर टूटन में उसकी तामीर और हर तन्हाई में उसकी मौजूदगी का एहसास। अब मैं शिकायत नहीं करती, अब मैं सजदा करती हूँ, क्योंकि मेरा रब मुझसे गिला नहीं चाहता। वो तौबा चाहता है, सब्र चाहता है, और वो यकीन चाहता है कि उसके बिना कोई रास्ता नहीं।
तो अगर आज तुझे भी लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, हालात काबू से बाहर है, तो जान ले तू टूट नहीं रही, तू बदल रही है। और जब रब बदलता है तो किसी की समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो दिखा देता है कि जो कुछ तूने खोया था वो सिर्फ रास्ता था, मंजिल नहीं। मंजिल तो वही है जहाँ सिर्फ अल्लाह होता है और तू होता है सजदे की खामोशी में, आंखों के आंसुओं में और उस रब की रहमत में जो मुझसे कभी दूर नहीं गया। अब मेरा सफ़र उसी की तरफ है, यकीन, सब्र और मोहब्बत के साथ, क्योंकि जो रब तक ले जाए वही रास्ता है और जो रब से मिला दे वही असल कामयाबी है। रोशन पैगंबर की जानिब से आप तमाम दिलों के सलाम। आप सब ने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश की है, ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला की रहमतें मेरे हिस्से में आपके जरिए उतर रही हो। आपके अल्फाज, आपकी दुआएं और आपकी मौजूदगी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मुझसे कभी कोई कोताही, कोई भूल या कोई लफ्ज़ निकल गया हो जो आपको नागवार गुजरता हो, तो मैं अपने रब के सामने, आपके सामने दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरी बहनों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।